देखिए, आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें पता है कौन फंसता है? सीरियस स्टूडेंट। एंड द वर्स्ट पार्ट इज उसे ये चीज पता ही नहीं चलती जब तक वो रियल एग्जाम फेस नहीं करता या उसे राइट गाइडेंस नहीं मिलती। एंड आई कंपेयर दिस टू और रैंक वन कॉपी की। देखिए सेम आंसर सेम वे कैसे एक AR 1 लिखता है एंड आपने कैसे लिखा है। तो मेरे पास देखिए 27 अटेम्प्टर की कॉपी आई, फ्रेशर है। एंड ही वाज लाइक सर सुमित सर कैन यू प्लीज एवेलुएट वन कॉपी। मैंने कहा चल भेज, ठीक है। एंड देन मैंने कहा क्यों ना भाई अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ ये डिस्कस किया जाए। दिस इज कॉल्ड एज द ट्रैप ऑफ परफेक्शनिज्म। अब ध्यान से देखिएगा क्या गलतियां हैं, कैसे हैं, इसको सुधार सकते हैं। एंड देन आई विल कंपेयर इट विद रैंक वन एज वेल। तो investigate the factors that contribute to the India's susceptibility to the earthquake. Additionally, shed light on the complexity of the earthquake efforts. ठीक है, इसमें आपको बात करनी है। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि भैया what are the factors that contribute, ठीक है, यानी why earthquakes visited India, ठीक है। Second, what steps have been taken. थर्ड, इन स्टेप्स में क्या दिक्कत है, यानी why are they complex. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ, what more additional needs to be done, ठीक है। So 4 micro questions I have. Let's go. अब इसने क्या किया, इसने यहाँ पे डिफाइन किया earthquakes occur due to disturbances take place in the earthquake Indian earthquake zone, ठीक है, प्रेजेंट हिमालय वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो हालांकि नहीं है, ठीक है, राइट। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स वगैरह लिखना चाहिए था, जो कि यहाँ पे ठीक है नहीं लिखा। तो ये बात एक जनरिक डेफिनेशन। फिर यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं दिए गए हैं। तुरंत आपको एक एग्जांपल बताते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अर्थक्वेक विदाउट अ डायग्राम आपने कहीं नहीं बनाया, ठीक है। इंडिया की ससेप्टिबिलिटी के बारे में बोला गया और इसने कहीं भी मैप नहीं बनाया। एनीवेज, और अभी तो नया मैप भी आया। फिर इसने लिखा कि भैया इंडिया की ससेप्टिबिलिटी टू अर्थक्वेक, जनरल डिवीजन ऑफ अर्थक्वेक, इंडियन हिमालयन माउंटेन्स रेंज, दीज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब देखो प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, लग रहा है ना कितना अच्छा लिखा है, कितना बढ़िया लिखा है, यही तो गलत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके सेंटेंस बहुत ज्यादा लंबे हो रहे हैं। He's explaining a lot. These are the young fold mountains that continuously pressure due to the tectonic plate movement, etc., leading to earthquake वगैरह। Then Western Ghats में the seismic activity produced due to heavily soil erosion, ठीक है, led to the landslide, ठीक है, राइट। अब ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। आप समझिए, पॉइंट इज कि पूरा पूरा आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना। एज अ रिजल्ट अब देखो, अदर देन माउंटेन्स, रन ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार। अब ये क्या है, दिस इज अ स्टोरी फॉर्मेट ऑफ राइटिंग, है ना, ठीक है। आप समझिए, देन ससेप्टिबिलिटी ऑफ द अर्थक्वेक के बारे में बात करिए, 60% ऑफ द लैंडमार्क अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 75% ऑफ द पॉपुलेशन, ये सब चीजें बताई गई है। देन ठीक है, इसने ड्रिवन बाय टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह रफली 4-5 सेंटीमीटर पर ईयर। देखो पूरा पूरा यहाँ पे डिफाइन किया है। 10 इंडिया सर्वाइव्स अर्थक्वेक, ठीक है। वेट, यहाँ आपने इंडिया की ससेप्टिबिलिटी में नेचुरल कॉज तो बता दी है, बट अर्थक्वेक के दोस्त मैनमेड कॉज भी तो होते हैं, हाँ है ना, ठीक है। अभी हम टॉपर का आंसर देखेंगे, ठीक है। मैनमेड कॉज तो आपने बताया नहीं, ठीक है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया के बारे में चलो इसने बता दिया कि ये करा गया। एंड देन कॉम्प्लेक्सिटी बता दी गई, ठीक है, 3-4 पॉइंट बताया गया। एंड देन कहीं भी इन कॉम्प्लेक्सिटी को दूर कैसे किया जा सकता है ये नहीं बताया, और एक डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का डायग्राम बना दिया, ठीक है, राइट। नाउ दिस इज द ट्रैप ऑफ परफेक्शनिज्म जिसमें आप फंस गए। आपने कभी देखो टॉपर्स की कॉपी नहीं देखी, हाँ है ना। सबसे पहली चीज जो है, अ ज्योग्राफी आंसर विदाउट अ मैप इज अ रॉन्ग आंसर। इनफैक्ट पता है इसने मुझे 2 आंसर भेजे थे। हिस्ट्री का एक मैप का आंसर देखा था, पेजेंट अपराइजिंग, वहां इसने मैप बना दिया। एंड ज्योग्राफी में मैप बनाया नहीं। तो पहली गलती तो ये। दूसरी गलती क्या है, कभी भी आपको इतना डिटेल में आपको लंबा लंबा सेंटेंस नहीं लिखना। एनी सेंटेंस हैविंग मोर देन 7 to 8 वर्ड्स मैक्सिमम 10 इज अ रॉन्ग सेंटेंस। तो यहां इसके ऑलमोस्ट आप देखोगे पूरा पूरा लंबा लंबा लिखा, ठीक है, राइट। देन इसने सॉल्यूशंस नहीं बताया। और अब देखो यहाँ टॉपर की कॉपी, सेम ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई हाईलाइट द फैक्टर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स, है ना, एंड गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स, ठीक है। अब द मोमेंट वही तो था, वहां पे क्या था, हाईलाइट द फैक्टर्स फॉर अर्थक्वेक। तो क्या होगा, नेचुरल फैक्टर्स एंड मैन-मेड फैक्टर्स। एंड देन आई विल गिव यू व्हाट द वेरियस लैंडफॉर्म्स। एंड एज अ वे फॉरवर्ड यू कैन ऑल्सो टेल कि कैसे हम डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन मैनमेड को कॉम्बैट कर सकते हैं। 2-3 स्टेप्स ले सकते हैं, है ना। अब आप देखिए, डेजर्ट को तुरंत यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एंड अब आप देखिए फैक्टर्स को, देखिए इसके पॉइंट देखिए, नेचुरल फैक्टर्स झट से बता दिया। एग्जांपल गोबी डेजर्ट, डेसिकेटिंग इफेक्ट एट कामा डेजर्ट, ऑफशोर ट्रेड विंड सहारा डेजर्ट। आप देखिए नो बैरियर टू स्टॉप रेन बियरिंग, पॉइंट एग्जांपल। आप देखिए 6 वर्ड्स में 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स में एक पॉइंट खत्म। देन कम्स जो मैंने बताया था और जो उस एस्पिरेंट ने नहीं करा था, व्हाट अबाउट द मैनमेड फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे आपने देखिए डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, कोस्ट चंबल बैडलैंड्स, बॉटम ट्रॉलिंग, एग्जांपल पॉइंट एग्जांपल पॉइंट एग्जांपल।
ठीक है, एंड देन वेरियस लैंड फॉर्म्स। अगेन आप देखोगे यहाँ पे लैंड फॉर्म जो बनाए गए हैं, एंड ठीक है यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, इस तरीके से डायग्राम ही बनाया गया अगर आप यहाँ पे ध्यान देखेंगे। एंड देन उसके बाद क्या है, इसने लास्ट में एक और चीज बता दी, डेजर्ट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, की सोर्स ऑफ ये हो गया। आई बिलीव आप डेजर्ट्स आर इंपॉर्टेंट मत लिखो, आप यहाँ पे सिंस डेजर्टिफिकेशन इज डेफिनेटली अ इशू एंड देयरफॉर आपको क्या लिखना चाहिए था, डेजर्टिफिकेशन कैन बी कॉम्बैटेड। यहां पे कॉम्बैटेड आपको ज्यादा अच्छा लिखना चाहिए था, दिस वुड हैव सूटेड बेटर। ठीक है, एंड उसके बाद उसने यहाँ पे ठीक है एक डिक्लेरेशन के साथ यहाँ पे एंड कर दिया। आपने देखा कैसे यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स विद एग्जांपल लिखे गए, ऑन कॉन्ट्ररी यहाँ पे एक स्टोरी के फॉर्मेट में लिखा गया। इस जो बंदे ने बिल्कुल परफेक्शनिज्म को फॉलो किया और इसको काफी अच्छा वहां से कमेंट मिला, अरे आप तो बहुत अच्छा लिख रहे हो, आप तो बहुत अच्छा लिख रहे हो, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन एग्जाम। इवन इफ इट वाज पॉसिबल इन एग्जाम, ट्रस्ट मी आप ये कुछ क्वेश्चन में कर पाओगे, हर क्वेश्चन में करना इज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट। और यहाँ पे आपने ठीक है बहुत लंबा लंबा लिखा गया है, जहां पे ना एग्जामिनर को ये फील आएगी कि यार एक ही पॉइंट बार बार आ रहा है, बट अगर आप यहाँ आंसर पढ़ोगे, ठीक है यहाँ कहीं भी ये फील नहीं आ रही एक फैक्टर है ना, राइट, डेसिकेटिंग इफेक्ट दिख रहा है, ऑफशोर ट्रेड विंड दिख रहा है, ये दिख रहा है, और यहाँ ज्योग्राफिकल टर्म्स नहीं है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स नहीं है, प्लेट्स के बारे में नहीं बताया कम, जब आपका ठीक है कोलिजन होता है, आपका वो होता है, ठीक है राइट, आपका सेग्रीगेट करती है, ठीक है सेपरेशन होती है, ये सब नहीं बनाया, मैप नहीं बनाया गया है, जो न्यू अभी मैप रिलीज हुआ है न्यू सेसमिक जोन का, ठीक है एक एक्स्ट्रा जोन ऐड हुआ है, ठीक है वो नहीं बात करी गई है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ये आंसर दिस लुक्स गुड, ठीक है, बट एक्चुअली में इस आंसर के साथ क्या दिक्कत है आपने समझ रहे हो। ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ द आंसर काफी अच्छा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अर्थक्वेक है, ठीक है सब चीजें बनाया ठीक है, बट द पॉइंट इज क्या आप ये रियल एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है, एंड हाउ मच कैन दिस गिव यू वैल्यू। अब यहाँ देखो ऑल इंडिया जो फैक्टर्स बिहाइंड वर्ल्ड के सारे डेजर्ट देखो बन गए आप वर्ल्ड डेजर्ट, जबकि यहाँ तो पूछा भी नहीं गया था स्टिल। ठीक है, आप देखो पूरे वर्ल्ड के डेजर्ट में आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है राइट, सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, इतने सारे तो लिखे भी नहीं, दो तीन ही लिखे, बट आप यहाँ पे देखो डायग्राम बनाया गया है, ठीक है, तो दैट इज हाउ इट्स। और इसने ये एक में नहीं करा है, अगर आप नीचे आप उनके क्वेश्चन देखोगे कि भैया अभी वनरेबल ये पूछा गया है, वाई आपका ये जोशीमठ लैंडस्लाइड्स वगैरह का पूछा गया है, तो वनरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज आप ये देखो, ठीक है, एंड देन वनरेबिलिटी टू ह्यूमन इंटरवेंशन सारा लिखा गया एंड सेम पैटर्न फॉलो किया एंड फॉलोइंग स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से पूछा गया है रीजन फॉर समथिंग समथिंग सस्टेनेबल सैंड रिसोर्स, ठीक है, आप देखो यहाँ पे भी डायग्राम्स बनाया गया है, ठीक है, तो एन आंसर ऑन ज्योग्राफी हैज टू इन्वॉल्व द डायग्राम। और आप देखो पॉइंट्स, आप देखो जो मैं बोलता हूँ कहीं भी आप देखोगे 5-6 वर्ड से ज्यादा 7 वर्ड से ज्यादा का पॉइंट दिख ही नहीं रहा, ठीक है, तो और ऑन कंट्री यहाँ पे आप पॉइंट्स देख सकते हो कितने कितने लंबे कितने कितने ऐसे लिखे गए हैं। ठीक है, अब इसको ये बात नहीं पता, इसने कभी टॉपर कॉपी देखी नहीं है, इसने कभी गाइडेंस लिया नहीं है, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट सीधा लिखता है, ठीक है, एंड यहाँ पे वो गलत हो जाता है, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, इफ इट वाज, ठीक है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड प्लीज टेल योर फ्रेंड्स अबाउट द सिविल्स क्लब। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।